जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, बिहार लेखपाल का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। 3 तारीख से आपका एग्ज़ाम है, 3 जुलाई से। पंचायती राज के VVI MCQ है, सेट 4 है। इससे पहले भी 3 सेट बनाया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक है। इसमें आज के वीडियो में इम्पोर्टेंट है 243 से 243 ओ में क्या है उसको जानेंगे, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न बनता है। प्रश्न यहीं से बनेगा, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको जानकारी चाहिए, अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है, लेखपाल में आपको कट ऑफ पार करना है, तो ज़रूर देखिए पूरा वीडियो। जानकारियाँ तो अच्छी है ही, जानकारियाँ आपको भी दिल को छू जाए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं, हमने कुछ डिटेल में भी लिया है ना, और विस्तृत में जानेंगे, ताकि आप जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो कुछ आपको जानकारी यहाँ से मिल जाए, है ना। पंचायती राज अधिनियम 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पारित किया गया था। इस सबको बताया जा चुका है और सबको ज्ञात भी होगा, ठीक है, आपको भी ज्ञात होगा। यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के दिशा में एक बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से इस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। कौन सा भाग जोड़ा गया भाई? तो भाग 9 को जोड़ा गया, जो कि पंचायतों के विषय में है। आपका इससे यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इतना मैं दावा करता हूँ। चारों आप सेट देख लीजिए, आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, और जो प्रश्न पूछे गए हैं BPSC में भी, उनको भी लिया गया था, ठीक है। तो आज कुछ डिटेल हैं और कुछ MCQ हैं, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, अंत तक बने रहिए। इस भाग में अनुच्छेद 243 तथा 243 क से 243 न तक नवीन अनुच्छेदों को जोड़ा गया। इसी तरह 74वां संविधान, ये भी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 9A संविधान में जोड़ा गया। किसके लिए जोड़ा गया? तो इस भाग के द्वारा नगर पालिका में लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो नगर पालिका किससे है? तो भाग 9A से है, संबंधित है, और इसको 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243A से लेकर अनुच्छेद 243O तक पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 1992 में किया गया था। भाग 9 जोड़ा गया, इसमें 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए, ठीक है। अब आइए देखें, पंचायतों से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं जिसको कि इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद और विषय वस्तु क्या क्या हैं? 243 में इसकी परिभाषा दी गई है। 243A में ग्राम पंचायत है। 243B में पंचायतों का गठन है। इसको ज़रूर से ज़रूर स्क्रीनशॉट लीजिए या एक कलम कॉपी लेकर बैठिए, इसको नोट ज़रूर कीजिए। यहाँ से प्रश्न बनता ही है, ठीक है, हर एग्ज़ाम में बनता है, आपके ही एग्ज़ाम में बनेगा, इसलिए नोट ज़रूर कर लीजिए। एक जगह आपका पूरा डिटेल है 243 से 243O तक, ठीक है। 243C में पंचायतों की संरचना के बारे में है, प्रश्न बन सकता है। 243D में स्थानों का आरक्षण के बारे में है, ठीक है। तो D में ज़रूर से ज़रूर सारे को नोट कीजिए। 243E में पंचायतों की अवधि है, और 243F में सदस्यता के लिए निर्भरता है, कितनी योग्यता चाहिए। 243G में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में है। 243H में पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ हैं। 243I में वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। 243J में पंचायतों के लेखाकों की परीक्षा, और 243K में पंचायतों के लिए निर्वाचन, और 243L में संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। 243M में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना। 243N में क्या है? विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना। और 243O लास्ट में है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। तो सारे आपका डिटेल यहाँ पे हो गया, आप ज़रूर से ज़रूर इनको नोट कर लें, यहाँ से प्रश्न बनेगा। अगर आप तैयार रहेंगे तो एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। अब आइए देखते हैं MCQ में कुछ इम्पोर्टेंट MCQ, जहाँ से आपको सारे बात क्लियर हो जाएगा, है ना। कुछ बचे हुए थे जिनको ये देखना ज़रूरी है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो इस सबको पता है, बलवंत राय मेहता जी को। AN 2010 में
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? 24 अप्रैल, ये भी डेट ध्यान रखिएगा, ठीक है। 24 अप्रैल को 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये उम्मीद है सबको ज्ञात होगा, नहीं ज्ञात है तो ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिए, है ना। प्रश्न तो आपका बनेगा ही। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ठीक है। अब आइए जल्द देखें, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो नगर पालिकाओं का भी बताया मैंने 9 में, ठीक है। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था? तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, नगर पालिका को जोड़ा गया था, तो ये आपका 9 भाग हो जाएगा। 9 में संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? कौन सा अनुच्छेद जो है पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो परिभाषा किस में था? तो 243 में था, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? आरक्षण का प्रावधान किस में था? तो ये डी में था। तो उम्मीद है सबको जानकारी होगा। और ये डी अनुच्छेद डी में 243 डी में, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची कौन सा अनुच्छेद देता है? कौन सा अनुच्छेद देता है? मैंने दिखाया आपको सारे, उम्मीद है आपने नोट किया होगा, नहीं नोट किया अभी भी नोट कर लीजिए। अनुच्छेद जी में है, ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है? तो ये भी बताया है। कौन सा है? अनुच्छेद 243 जी, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद पंचायती सदस्यों के लिए अयोग्यता को परिभाषित करता है? अयोग्यता को परिभाषित कौन सा करता है? कौन सा करता है जी? अनुच्छेद एफ, ठीक है। अनुच्छेद 243 एफ। तो इसको भी इम्पोर्टेंट है। जो भी आपका इम्पोर्टेंट है और प्रश्न जो पूछ चुके हैं उनको लिया गया है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इनको नोट कीजिए। भारत में पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन किस संवैधानिक प्रावधान के अधीन कराए जाते हैं? निर्वाचन सबसे किस में कराया जाता है? तो अनुच्छेद 243 की में था ना। निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत बनी प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है? तो आरक्षण किस में था? तो भारत का अनुच्छेद डी में 243 डी में, ठीक है। डी में आरक्षण का प्रावधान है, तो 243 डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? नगर निगम की व्यवस्था 74वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसमें प्रथम जो पूछ रहा है भारत में पहला नगर निगम कहाँ? तो ये चेन्नई में, ठीक है। तो इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो ये पंचायत समिति के विकास अधिकारी को सौंपता है। और ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न और कुछ डिटेल भी थे जहाँ से आपको जानकारी उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।